हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का पुनः स्वागत। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिए थे जनरल नेमिंग रूल्स, जो कि हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को क्रमशः सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स से समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर किए जिनमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। ये एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब इन जनरल रूल्स को समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स आज कंसीडर करेंगे फैमिली वाइज नेमिंग के लिए, और इनमें हम जिन ग्रुप्स को कंसीडर करेंगे उनमें हैं एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ईथर्स एंड एमीन्स, जो कि हमारे बोर्ड सिलेबस का हिस्सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और हम पहली फैमिली जो कंसीडर कर रहे हैं वो है अल्कोहल फैमिली। हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ एग्जांपल्स लिए हुए थे अल्कोहल्स की नेमिंग के। इस लेक्चर का हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन रूल्स को एक बार पुनः रिवाइज कर लें और फैमिली वाइज नेमिंग को की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि फिर उनमें हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अल्कोहल्स की नेमिंग से। अल्कोहल की नेमिंग में सबसे पहला एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि OH ग्रुप को कंटेन करते हैं, और हमारा एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है उसमें हमारा OH ग्रुप कंटेन किया हुआ है। तो अब इसकी नेमिंग के लिए फिर वही पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। पेरेंट कार्बन चेन ऐसी होनी चाहिए जो कि उस कार्बन परमाणु को कंटेन करे जिससे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो हमने पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया। Longest possible state carbon chain which include our functional group as well as multiple bond। तो हमारी ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है नेमिंग में, वो होती है नंबरिंग की। नंबरिंग करते समय जैसा हम जानते हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप को। तो हम देखेंगे जिस सिरे से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पड़ रहा है उस सिरे से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि मैंने यहां पर कर दिया है। अब हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन है और पेरेंट कार्बन चेन में की हुई नंबरिंग है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। हाँ, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप CH3 मौजूद है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नेमिंग सबसे पहले की जाती है। तो सबसे पहले उसकी लोकेशन को दर्शाते हुए हमने उसकी नेमिंग कर देनी है, और नेमिंग हो गई हमारी 4-मिथाइल। अब चूंकि ये एसाइक्लिक कंपाउंड है अतः कोई प्राइमरी प्रीफिक्स हमने नहीं लगाना है। अब बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5 हैं, इसलिए हमारा वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अब देखिए इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसका पहला कार्बन एटम नंबर 4 को कंटेन कर रहा है। तो उसकी लोकेशन हम दिखा देंगे 4 इन। अब मैंने यहां पर इन के ई को हटाया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग कि यदि सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर क्या होता है? वॉल होता है। तो हम इस प्राइमरी सफिक्स के एंड में आने वाले ई को हटा देते हैं। अब चूंकि ये ऑल है सेकेंडरी सफिक्स जो कि अल्कोहल के प्रयुक्त होता है, तो इसलिए अब हम इसको डिनोट करेंगे इसके नंबरिंग से, और इसको नंबर मिला हुआ है 2 नंबर। तो हमने लिख दिया 2 और लिख दिया सेकेंडरी सफिक्स ऑल। हमारी कंप्लीट नेमिंग हो गई 4-मिथाइल पेन 4-इन-2 ऑल। एक बार फिर से मैं आपको नेमिंग में प्रयुक्त होने वाला थंब रूल बता रहा हूं। इस थंब रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स उसमें जोड़ा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स किन के लिए इस्तेमाल होते हैं ये आपको पहले से ही पता है।
हम इसी क्रम को फॉलो करेंगे अपनी नेमिंग के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें भी हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, OS ग्रुप है, और यहाँ पर OS ग्रुप की संख्या कितनी है, 2 है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक से अधिक, चाहे प्रतिस्थापी समूह हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम डाई, ट्राई या टेट्रा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 है इनकी संख्या, इनका नंबर 2 होने की वजह से हम क्या जोड़ेंगे, डाई जोड़ेंगे। अब हम स्टार्टिंग करते हैं नेमिंग। नेमिंग के लिए पहली चीज वही पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो हमने पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने पर अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो हमारे एक OS ग्रुप को न्यूनतम क्रमांक 1 मिल रहा है, जबकि हम जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप को या अल्कोहलिक ग्रुप को मिलने वाला क्रमांक क्या है, 2 है। इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है तो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यह एक एसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर। वर्ड रूट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन पर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है तो हमारा वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अब बढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स की ओर, और प्राइमरी सफिक्स के लिए इन लगेगा और ये लोकेशन हमारी कार्बन नंबर 2 पर है तो हम लिख देंगे पेंट टू इन। मैंने ये इन के ई को हटा दिया है क्योंकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कोई वाउल होता है, तो हम इस लास्ट ई को ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप पहले ही कर दिया है मैंने। अब हमारा बस लास्ट काम रह गया सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करने का। सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर हम जोड़ेंगे OS ग्रुप को, और OS ग्रुप की लोकेशंस है पहले और चौथे कार्बन पर। तो यहाँ पर लिख दिया 1 4। नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप्स यहाँ पर 2 है तो उनको डिनोट करने के लिए हम डाई जोड़ देंगे और साथ में जोड़ देंगे ऑल। तो हमारी कंप्लीट नेमिंग हो गई पेंट टू इन 1 4 डाई ऑल। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैमिली की ओर। ये दूसरी फैमिली हमने ली है एल्डिहाइड फैमिली। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब हम एग्जाम्पल में बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इनकी नेमिंग को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहली चीज वही, सबसे पहला रूल क्या होता है, हमारा कार्बन चेन सिलेक्शन का होता है। तो सबसे पहले कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे IUPAC नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, और हमने ये पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। किसको प्रेफरेंस दी, हमने दी प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए हमने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसमें बढ़ते हैं नंबरिंग की ओर। नंबरिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए हमारी नंबरिंग होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो कि मैंने यहाँ पर की हुई है। अब हम बढ़ते हैं इसकी नेमिंग की ओर, और नेमिंग के लिए हमारा यही थंब रूल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है। हाँ, इस कार्बन चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप की नेमिंग कर लेंगे और इसकी लोकेशन को बताते हुए, तो हमारा हो जाएगा 3 मिथाइल। अब सेकेंड थिंग आती है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है ये साइक्लिक है या एसाइक्लिक। चूंकि ये एसाइक्लिक चेन है तो इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होगा। बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4 है, इसलिए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स, जो कि ऑल कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन आर सिंगली बाउंडेड, तो इसलिए क्या है, एक सैचुरेटेड चेन है। अतः जो हम प्राइमरी सफिक्स ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, इन। अब फिर वही चीज कि अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स क्या हो, वॉल से शुरू हो, तो हम इस ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अब देखते हैं हमारा एल्डिहाइड समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल, जो कि एक वॉल से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया। अब लोकेशन को बताएंगे, लोकेशन नंबर 1 अल। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे
ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ये एक टर्मिनल ग्रुप है, ये सिरे से प्रारंभ होगा, जब भी आप नंबरिंग करेंगे इसको मिलने वाला क्रमांक 1 होगा। तो इसलिए इसको सोल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी ये इसकी लोकेशन हमेशा क्या रहेगी, नंबर 1 पर रहेगी, जब तक कि मल्टी फंक्शनल कंपाउंड ना हो। तो इसलिए हमारी नेमिंग हो गई 3-मिथाइल ब्यूटेन 1 और इसकी कंप्लीट नेमिंग। बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिया हुआ वो एरे डायग्राम द्वारा बना हुआ है। अब जरा देखिए ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, यहां पर CH3 ग्रुप हो जाएगा हमारा, फिर CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH CHO CH2 CH3। बॉन्ड नोटेशन फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर दिया अपने सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, आप समझ रहे हैं इस चीज को कि ये इसी का एक रूप है। यहां पर जितने भी सिरे में हैं, जहां पर भी जुड़ रहे हैं वहां पर क्या है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो कार्बन एटम्स आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन एटम आप शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने 6 कार्बन एटम दिखा दिए चेन में। उसके बाद देखिए 1 2 3 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हमने इंडिकेट कर दिया दूसरे और तीसरे के बीच में। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ 1 2 3 एंड 4 से क्या जुड़ा हुआ है, आपका CHO ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पर आपने CHO ग्रुप अटैच करवा दिया। उसके बाद आप देखिए ये सब सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड के थ्रू इनको आपने जोड़ दिया है। अब आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो बाकी बची रेस्ट 3, तो हाइड्रोजन एटम द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी प्रकार इस कार्बन के लिए आपको एक हाइड्रोजन चाहिए वैलेंसी सेटिस्फाई करवाने के लिए, और इसी प्रकार यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन चाहिए, वो आप जोड़ते चले जाएं। इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो चौथी के लिए आप हाइड्रोजन को जोड़ दें। इसी प्रकार इस कार्बन के लिए आप 2 हाइड्रोजन को ऐड करें और इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन को, तो यही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यही स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग आप इजीली कर सकते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो बढ़ते हैं नेमिंग की ओर। अब देखिए बढ़ते हैं नेमिंग की ओर। तो सबसे पहली चीज वही कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है हमें, पेरेंट कार्बन चेन को, और उसके लिए सिलेक्शन के लिए हम रूल्स जानते हैं। हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए और मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करते हुए हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट हो जाएगी वो ये होगी, जो मैंने सेलेक्ट कर ली है। देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब बात आती है इसमें नंबरिंग की। नंबरिंग करते समय हमने सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को। और अभी मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है, टर्मिनल ग्रुप है, और उसके मिलने वाला क्रमांक क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग, तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब आप इसकी नेमिंग इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इस पेरेंट कार्बन चेन से कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है। हाँ, ये पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले इसी की नेमिंग की जाएगी। ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है, सेकंड कार्बन से, तो हम नेमिंग कर लेंगे 2 इथाइल। अब एसाइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होगा, वर्ड रूट क्या इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग पेंट। अब देखिए इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसलिए हमारा प्राइमरी सफिक्स ऐड होगा इन। कौन सी पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, तो 3। मैंने इन के ई को ड्रॉप पहले ही कर लिया है, क्योंकि अभी हमने जाना था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए प्रयुक्त होने वाला सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल होता है, जिसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एक वाउल है, तो उसको ड्रॉप कर दिया है। अब मैंने कहा इसकी लोकेशन आप बताना चाहे तो बताएं, नहीं बताना चाहे तो ना बताएं। अब मैं लोकेशन बता दे रहा हूं, क्योंकि नहीं तो बच्चों को डाउट रहता है किसमें बताना है किसमें नहीं बताना है, तो सब मैं आप बताते हुए चलें। 1 और सेकेंडरी सफिक्स हमने ऐड कर दिया अल, तो कंप्लीट नेम हो गया 2 इथाइल पेंट 3 इन 1 अल। चलिए बढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थर्ड फैमिली
कीटोन फैमिली की ओर। एक्चुअल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों में ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। केवल एल्डिहाइडिक समूह और कीटोनिक समूह में डिफरेंस है कि कार्बन की एक वैलेंसी एल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम द्वारा सेटिस्फाई होती है, जबकि कीटोन में दोनों ही कार्बन द्वारा ही सेटिस्फाई होंगी। इसलिए जो कीटोन फैमिली होगी, जो कीटोनिक ग्रुप होगा, वो इन बिटवीन द कार्बन चेन आपको मिलेगा। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की तरह टर्मिनल ग्रुप के रूप में आपको नहीं मिलेगा। अब हम इसकी नेमिंग को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में नेमिंग के लिए सबसे पहले वही रूल, जनरल रूल पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट कार्बन चेन को हमने उन रूल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, और दूसरा स्टेप होता है हमारा नंबरिंग का स्टेप। स्टेप नंबर 2, नंबरिंग स्टेप में हम नंबरिंग देंगे इस कार्बन चेन के कार्बन आइटम्स को, और उसमें प्रेफरेंस किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए हमने नंबरिंग करनी है। हमने नंबरिंग कर दी है 3, 4 एंड 5। अब आते हैं नेमिंग पर। नेमिंग के लिए फिर यही थंब रूल हमने फॉलो करना है। इसी क्रम में हमें इनको ऐड करते हुए चलना है। तो सबसे पहले क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? यस, देयर इज क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो क्लोरीन के लिए प्रयुक्त होने वाला जो प्रीफिक्स होता है वो होता है क्लोरो। इसकी लोकेशन को डिनोट करते हुए हमने इसके नेमिंग को लिख दिया है 5 क्लोरो। अब बढ़ते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की ओर। एसाइक्लिक चेन है, इसलिए कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5 है, इसलिए वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अब हम देखते हैं क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और कौन से कार्बन से अटैच्ड है? थर्ड कार्बन से। तो ये आ जाएगा 3 इन। अब इन के ई को हम ड्रॉप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कीटोनिक समूह है, और इसके लिए प्रयुक्त होने वाला सेकेंडरी सफिक्स होता है ONE, ऑन, जिसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? एक वाउल है। तो ई को हम ड्रॉप कर देते हैं। अब हमें बताना होगा लोकेशन को फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, तो इसलिए हो जाएगा इन टू ऑन। कंप्लीट नेम हो गया 5 क्लोरो 2 ऑन। अभी हमने ऑल लिख दिया था। ऑल अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कीटोनिक समूह के लिए क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ONE, ऑन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली फैमिली की ओर, और ये फैमिली है हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाले ग्रुप को कंटेन करने वाली। और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। तो हमारी जो चौथी फैमिली हमने कंसीडर की है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। COOH ग्रुप द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की नेमिंग हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स। वो रूल्स आप रिकॉल करते रहें, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको कंटेन करते हुए आपने कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को। तो हमने ये पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए हमने नंबरिंग कर दी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब फिर वही थंब रूल हमारा, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखे जाएंगे नेमिंग के लिए। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है CH3 ग्रुप। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दिखाएंगे। थर्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो 3-1 मिथाइल। अब वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है, पेंट हो जाएगा। ऑल कार्बन आर सिंगली बॉन्डेड, इसलिए हमारा जो प्राइमरी सफिक्स लगेगा वो एन होगा। और नंबर 1 पे हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है? ओइक एसिड। और ओइक एसिड का पहला अल्फाबेट क्या है? O है, इसलिए हम इस E को ड्रॉप कर देंगे। और इसकी लोकेशन को बताते हुए हम क्या लिख देंगे? ओइक एसिड। तो हमारी कंप्लीट नेमिंग हो गई 3-मिथाइल पेंटेन 1-ओइक एसिड। जिस प्रकार मैंने आपको बताया हुआ था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप एक टर्मिनल ग्रुप है, और उसमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, उसी सिरे से स्टार्ट होगी। इसी प्रकार COH ग्रुप भी एक टर्मिनल ग्रुप है। इसको भी मिलने वाला क्रमांक क्या होगा?
1 होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग को जानने के बाद अब हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की नेमिंग को सीखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इन नेमिंग्स में सबसे पहले हमने इस क्रम में जो डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं वो हैं एस्टर्स। एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं। जैसा कि इसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOR यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है आपका, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, इनकी नेमिंग को हम सीखेंगे। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है CH3COOCH3। आप देख रहे हैं यहां पर COOH ना होकर के क्या है, मिथाइल समूह अटैच्ड है, और मिथाइल समूह मींस R समूह, तो इसलिए ये किसका एग्जांपल है, ये एस्टर का एग्जांपल है। एस्टर्स की नेमिंग को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है CH3COOCH3। तो सबसे पहली चीज कि हम कौन सी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो टर्मिनल ग्रुप है वो COH ग्रुप है, और यहाँ H को रिप्लेस कर दिया गया है बाय R, तो इस कार्बन को हम नंबर देंगे 1, और फिर इससे जुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला में हम मूव कर जाएंगे, तो हम बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, और हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो गए 2। अब जरा देखिए इनकी नेमिंग के लिए रूल्स कुछ डिफर हैं, और डिफर क्या है, एस्टर्स की जो नेमिंग है वो एल्काइल एल्केनोएट द्वारा की जाती है। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेरिवेटिव चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पर हमने H को किससे रिप्लेस किया हुआ है, H से H को रिप्लेस किया है R से, तो वही R ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा R क्या है, मिथाइल समूह है, तो इसलिए हम लिख देंगे इसकी नेमिंग में मिथाइल। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, इसकी नेमिंग है एल्केनोएट। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हमने एक पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की हुई है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है, तो इसलिए हमारा एल्केन हो जाएगा एथेन। ई को हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमने क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, तो एथेनोएट। इसकी कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी मिथाइल एथेनोएट। एस्टर्स की नेमिंग के लिए आप थंब रूल याद रखें हैं, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर एल्काइल एल्केनोइड द्वारा किया जाता है। बस आपको पहचानना होता है एल्काइल ग्रुप को, बाकी नेमिंग आप इजीली कर लेंगे। बढ़ते हैं एक सेकेंड एग्जांपल की ओर, ये चीजें फिर हमारी क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड एग्जांपल हमारा है CH3OCOCH2CH3। इस तरीके से लिखा हुआ है, जरा देखें, अगर मैं कार्बन चेन को देखूं तो ये कार्बन चेन मुझे ये मिल रही है। अब कार्बन चेन में मैंने कहा आपको कि टर्मिनल वाला इसका क्या होगा, COOR वाला इसका होगा, तो इस पर नंबरिंग हो जाएगी नंबर 1, ये 2 और ये 3, तो ये हमारा एल्केनोइड वाला पार्ट की नेमिंग में काम आएगा। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग में सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिखेंगे मिथाइल। अब 3 कार्बन आइटम है, तो इसलिए हमारा एल्केन हो जाएगा प्रोपेन। इसके ई को हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें जोड़ना क्या है, OH, तो हमारी कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी मिथाइल प्रोपेनोएट। इस तरीके से आप एस्टर्स की नेमिंग कर सकते हैं। अब हम अगले डेरिवेटिव की ओर बढ़ते हैं। अगला डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है एसिड क्लोराइड, COCl ग्रुप। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो है ऑयल क्लोराइड, इसे आप याद रखेंगे। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा इसकी नेमिंग को समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया हुआ है CH3CH2COCl। अब इसकी नेमिंग में फिर वही COCl ग्रुप के कार्बन आइटम को नंबर 1 देंगे, प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन आइटम है, और 3 कार्बन आइटम के लिए हमारे पास क्या आएगा, प्रोपेन, क्योंकि हमें इसमें जोड़ना क्या है, ऑयल क्लोराइड, इसलिए हम ई को ड्रॉप कर देंगे और जोड़ देंगे ऑयल क्लोराइड, तो हमारी कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी प्रोपेनॉयल क्लोराइड। इसी तरीके से आप एसिड क्लोराइड्स की नेमिंग को कर सकते हैं। इनका पर्याप्त अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। केवल याद रखना है कि एसिड क्लोराइड के लिए प्रयुक्त होने वाला सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ऑयल क्लोराइड है, बाकी नेमिंग। तो बढ़ते हैं अगले डेरिवेटिव की ओर। अगले डेरिवेटिव हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं जो कि एसिड एनहाइड्राइड्स हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स
कैसे बनते हैं ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए, दो एसिड मॉलिक्यूल हमने लिए हुए हैं, RCOH और R-COH। इनमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो जो रेस्ट बनेगा कंपाउंड वो क्या है, एनहाइड्राइड कहलाएगा। तो एनहाइड्राइड दो एसिड मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से बनने वाले डेरिवेटिव्स होते हैं। इनकी नेमिंग के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एनहाइड्राइड किन दो एसिड्स से मिलकर के बने हुए हैं। तो चलिए हम आते हैं कि नेमिंग पर। एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग के लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जैसा अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड के केस में देखा हुआ था कि एक एसिड से OH ग्रुप निकल रहा था और दूसरे एसिड से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा था और कुल मिलाकर के एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था। तो अब हम अगर यहाँ पर से चेन को ब्रेक कर दें तो देखिए, हमारा एक एसिड है CH3COH और दूसरा है CH3CH2COH। हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें एक में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 2 हैं, और जबकि दूसरे में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। अब आप जानते हैं इनकी नेमिंग हम किस प्रकार से करते हैं। अगर हम 2 कार्बन एटम कंटेनिंग करने वाले COH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नाम लिखें तो ये हो जाता है एथेनॉइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इस पार्ट का नाम, इस एसिड का नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब हम क्या करते हैं कि एसिड वाला पार्ट हटा देते हैं। दो हमारे पास पार्ट है, एक एथेनॉइक एसिड वाला पार्ट है और एक प्रोपेनोइक एसिड वाला पार्ट है। अब इनमें हम देखते हैं अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है। तो देखिए, ई पहले आता है तो हम एथेनॉइक को पहले लिखेंगे। हम लिख देंगे एथेनॉइक और उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपेनोइक। हमने एसिड नहीं लिखना है, हमने दोनों पार्ट को लिख देना है एसिड को हटाते हुए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमने लिख दिया एथेनॉइक, प्रोपेनोइक और लास्ट में जोड़ देना है एनहाइड्राइड। इस प्रकार हमारी एनहाइड्राइड्स की नेमिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देख लिया एनहाइड्राइड्स की नेमिंग में हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एनहाइड्राइड किन दो एसिड्स से फॉर्म होने वाला एनहाइड्राइड है। उसके बाद हम उन एसिड्स की नेमिंग करते हैं और फिर अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम लिख देते हैं। हम ध्यान रखते हैं नेमिंग के समय एसिड को नहीं लिखना है। जैसे इसमें एथेनॉइक एसिड था तो हमने एथेनॉइक लिखा, उसी प्रकार हमने दूसरा जो एसिड था वो प्रोपेनोइक एसिड था तो हमने प्रोपेनोइक लिख दिया और लास्ट में एसिड की जगह पे हमने क्या जोड़ दिया है, एनहाइड्राइड जोड़ दिया है। इस प्रकार कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी, इसे आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अब अगले डेरिवेटिव्स की ओर। अगला डेरिवेटिव है हमारे एसिड एमाइड। इसमें आप देख रहे हैं COOH ग्रुप में से OH ग्रुप को प्रतिस्थापित कर दिया है किसके द्वारा, NH2 ग्रुप के द्वारा। अब बढ़ते हैं इनकी नेमिंग की ओर। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि CONH2 के लिए प्रयुक्त होने वाला जो सफिक्स होता है एमाइड, ये मैंने लिख दिया है। अब हम नेमिंग सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है CH3 NH2। बाकी रूल्स उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया और हाईएस्ट प्रायोरिटी दी किसको, फंक्शनल ग्रुप को। उसको देते हुए हमने नंबरिंग भी कर दी है, तो हमारी ये नंबरिंग हो गई पेरेंट कार्बन चेन पे। अब देखिए इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम डिनोट करेंगे, 2 मिथाइल आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 हैं, तो 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, और क्योंकि सब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए हम इन जोड़ेंगे और सफिक्स हमने जोड़ना है एमाइड। एमाइड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, वॉल है, इसलिए इस ई को हम ड्रॉप कर देंगे और इसमें जोड़ते हुए लिख देंगे एमाइड। हमारे कंप्लीट नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनेमाइड। अब बढ़ते हैं अगली फैमिली की ओर, और हमारी अगली फैमिली है एमीन्स। एमीन ग्रुप मीन्स NH2 ग्रुप। इसके लिए हम एमीन सफिक्स से इस्तेमाल करते हैं।
अब इनकी नेमिंग के लिए बाकी रूल्स सेम है, हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के इनकी नेमिंग को समझते हैं। तो इस क्रम में पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप एमीन समूह है, NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप से अटैच कार्बन को कंटेन करते हुए हम पेरेंट कार्बन चेन को चुनेंगे। हमने पेरेंट कार्बन चेन चुन ली है। और इसमें नंबरिंग प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, और उसको प्रायोरिटी देते हुए हमने नंबरिंग कर ली है 1 2 3। नंबरिंग हम कर चुके हैं 1 2 3। आपने देखा होगा नंबरिंग करते समय हमने इस NH2 ग्रुप के N पर कोई नंबर नहीं दिया है, क्योंकि हम नंबरिंग केवल और केवल किस पर करते हैं, कार्बन आइटम्स पर करते हैं। अब आते हैं नेमिंग पर। नेमिंग में देखिए इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, और वो पहले कार्बन से अटैच्ड है, तो सबसे पहले उसकी नेमिंग की जाएगी 1 मिथाइल। अब देखिए इसमें जो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा वो होगा प्रो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन पेरेंट कार्बन चेन कितने हैं, 3 हैं। अब सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि पहले वाले जो फंक्शनल ग्रुप को हमने इंडिकेट करना है, उसके लिए हमें सफिक्स जोड़ना है एमीन, और उसका पहला अल्फाबेट क्या है, ए है, तो यहां पर हम ई को ड्रॉप कर देंगे और जोड़ देंगे एमीन। हमारी कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी 1 मिथाइल प्रोपेनेमीन। अब हम एक और एग्जांपल के द्वारा एमीन्स की नेमिंग को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है मिथाइल समूह के द्वारा। ये एक सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल है। तो इसमें भी वही चीज हम करेंगे, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा, हमारा एमीन समूह प्रेजेंट होगा। तो हमने कार्बन चेन इससे जुड़ी हुई सेलेक्ट कर ली है, ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3। अब देखिए इस कार्बन चेन पर हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अलग से एन एल्किल, अब यह एल्किल समूह कौन सा है, मिथाइल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। एन मिथाइल के बाद फिर हमारी नेमिंग एज इट इज होगी, जैसा हमने पहले वाले केस में किया था। सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, तो वर्ड रूट हो जाएगा आपका प्रो, और चूंकि सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए हमारा प्राइमरी सफिक्स लगेगा एन, और एमीन के लिए लगेगा एमीन। तो चूंकि इसका फर्स्ट अल्फाबेट ए वाउल है, इसलिए हम ई को ड्रॉप करेंगे और एमीन लिख देंगे। तो हमारा कंप्लीट नेम हो गया एन मिथाइल प्रोपेनामीन। अभी तक की फैमिलीज की नेमिंग को आप भली बात समझ चुके होंगे। पर्याप्त अभ्यास के द्वारा आप इसमें और बढ़िया ढंग से पारंगत हो जाएंगे। अब हम अगली फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी लास्ट फैमिली है, और ये फैमिली है ईथर समूह। अब ईथर्स की नेमिंग के लिए आपको ध्यान रखना है एक थंब रूल कि ईथर्स की नेमिंग एल्कोक्सी एल्केन द्वारा की जाती है। इनके नेम इसी आधार पर आप लिखेंगे। हमारे जो ईथर्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है RO-R'। ये R और R' एल्किल समूह है, जो कि इथरी ऑक्सीजन के द्वारा पृथक है। इनमें से एक एल्कोक्सी ग्रुप की तरह इस्तेमाल होगा और एक एल्केन की तरह। आपने ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है कि एल्कोक्सी ग्रुप आपका होगा छोटा कार्बन चेन वाला शिरा, जबकि एल्केन आपके पेरेंट कार्बन चेन के हिसाब से लिखा जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहां पर चिन्हित किया हुआ है कि एल्कोक्सी हमारे स्मॉल अल्काइल ग्रुप के आधार पर लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन से अटैच दोनों एल्किल समूह में छोटा एल्किल समूह क्या है, CH3, तो इसके साथ आपका ये ऑक्सीजन जाएगा और इसकी नेमिंग होगी आपकी एल्कोक्सी। एल्कोक्सी के रूप में यहां पर क्या हो जाएगी, मैथॉक्सी। और बाकी जो पेरेंट कार्बन चेन है आपकी 1 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर आप इस एल्केन की नेमिंग कर देंगे। तो मैथॉक्सी एथीन।
इस प्रकार कंप्लीट नेमिंग आप ईथर्स की कर लेंगे। तो अभी हमने सभी फैमिलीज को डिस्कस कर लिया है और अंत में थोड़ा सा हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को लेकर के कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है। इन्हें बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स के रूप में ही नेमिंग दी जाती है और इनके जनरल नाम ही आईयूपीएसी द्वारा भी मान्य है। हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं फिर भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के। आपको पता है ये बेंजीन रिंग है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। अगर इस बेंजीन रिंग से हमारा फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड हो जाता है तो इसको हम फिनॉल बोल देते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच्ड होता है तो इसे हम बेंजाल्डिहाइड बोल देते हैं। NH2 ग्रुप अगर अटैच्ड है तो इसको आप बेंजीनेमीन और अगर बेंजीन रिंग में COH ग्रुप अटैच्ड हो तो इसे बेंजोइक एसिड कहा जाता है। और बाकी अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद हों तो उनकी लोकेशन के हिसाब से उन्हें नाम दे दिया जाता है। तो यहीं पर हम अपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेक्चर को एंड करते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी ने इन लेक्चर्स को भलीभांति पढ़ा होगा और समझते हुए इनका काफी अभ्यास किया होगा और अभी करेंगे, जिससे आप किसी भी कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग को आसानी से कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है उन्हें मेरा सुझाव रहेगा कि पहले वो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देख लें, जिससे जनरल रूल्स फॉर नेमिंग उन्हें क्लियर हो जाए और तभी इस लेक्चर को वो समझेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी टू लर्न और आप सीख भी रहे हैं तो आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।